नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम एससी के पूर्व न्यायमूर्ति बीएन के बयान का दिया हवाला, पीएम मोदी पर साधा निशाना। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर मैं सार्वजनिक चौक पर खड़ा होकर कहूं कि मैं प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता हूं तो कोई मुझ पर छापा मार सकता है और मुझे गिरफ्तार कर सकता है और बिना किसी कारण मुझे जेल में भी डाल सकता है। दूसरे ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा कि आज भारत में कानून और न्याय प्रशासन की यही स्थिति है, भले ही हम स्वतंत्र के 75वें वर्ष को मना रहे हैं। चिदम्बरम ने एक अमेरिकी परीक्षा के परिणाम का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को घेरा। चिदम्बरम ने लिखा कि अमेरिका में एक राष्ट्रीय परीक्षा से पता चला है कि पढ़ाई और अंक गणित में अमेरिका के छात्रों का प्रदर्शन 20 साल पहले के स्तर पर तक गिर गया और महारिके वर्षों के लिए धन्यवाद। झारखंड में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली रवाना हुए। सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी। सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल ने गृहमंत्री अमित शाह से की फोन पर बात, साथ ही मिलने की मांग। इस समय राज्यपाल दिल्ली दौरे पर और अब वो शनिवार को भी रहेंगे दिल्ली में। झारखंड के राज्यपाल का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्ण प्रकरण को लेकर झारखंड के राज्यपाल केंद्र की रिपोर्ट सौंप रहे हैं। देश की राजनीति में इन दिनों परिवर्तन का दौर जारी है और तमाम सियासी दल पार्टियों को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव कर रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी को मजबूत करने के लिए नई रणनीति के तहत किए कई बदलाव की घोषणा। अकाली दल ने युवाओं, महिलाओं के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को और अधिक स्थान देने का फैसला किया। एक परिवार से एक टिकट का फॉर्मूला अपनाया। चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल ने टिकट पर दिया बयान, कहा शिरोमणि अकाली दल एक परिवार को एक ही टिकट देगा और जिला अध्यक्ष को मैदान में नहीं उतारा जाएगा। बादल ने आगे कहा कि जल्द ही संसदीय बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि पार्टी में अनुशासन बनाया जा सके। सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी में युवा चेहरे को तवज्जो देने की भी कही बात। बादल ने महिला कार्यकर्ता और को भी शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी में शामिल किए जाने की बात कही। सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि पार्टी हर धर्म के साथ लेकर चलेगी। सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस की पूरी कोशिश। मामले में लगातार बड़े हो रहे खुलासे। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी की। लगातार पूछताछ जारी। जानकारी के अनुसार गोवा पुलिस आगे की जांच के लिए आरोपी सुधीर के जा सकती है घर। गोवा पुलिस आज सुधीर के परिवार से करेगी पूछताछ। इसके अलावा सुधीर के घर की भी लेगी तलाशी। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक ने सीएम एकनाथ शिंदे के ओडी आवास पर डिप्टी सीएम फडणवीस से की मुलाकात। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलें लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक बीजेपी में शामिल होने की खबरों को गलत और निराधार बताया। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस नेता अशोक ने दी प्रतिक्रिया। अशोक ने कहा कि आशीष कुलकर्णी के घर गणेश दर्शन के लिए गए थे। उस वक्त फडणवीस भी पहुंचे थे और इस दौरान केवल 2 मिनट की मुलाकात हुई। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना के नए झंडे को किया लॉन्च। इसमें आईएनएस विक्रांत सबसे गौरव की बात है। देश भर में आईएनएस की हो रही चर्चा, लेकिन इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने दिया इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप। जवाब मांगते हुए ओवैसी ने कहा, जब आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया गया, हमें यह भी सोचना होगा कि हमें तीसरे वाहक विमान की भी जरूरत है। पीएम मोदी अनुमति नहीं दे रहे हैं। पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और उनके पास पैसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये आईएनएस विक्रांत पीएम मोदी को चीन के बारे में बोलने का साहस देगा, जिसने हमारे क्षेत्र में 10 गोवा पावर कब्जा कर लिया है। बिहार के सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को अम्बिपुर मिलेगा बड़ा झटका। बता दें कि जेडीयू के 5 विधायक 70 और बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी ज्वाइन करने
आने वाले जेडीयू के 5 विधायकों में तमाम लोग शामिल, अरुण कुमार भी शामिल। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुई विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 6 सीट पर जीत कराई थी दर्ज। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार उनकी पार्टी में सेंध लगा रही है और जेडीयू को पिछले 9 दिनों में यह दूसरा झटका लगा। सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय के बारे में राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के बयान के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अनुमति देने के किया इनकार। सिब्बल ने 6 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्चतम न्यायालय के कुछ हालिया फैसलों को लेकर आलोचनात्मक दिए थे बयान। वेणुगोपाल ने सिब्बल के भाषण को संपूर्णता में पड़ताल करने के बाद राज्यसभा सदस्य द्वारा शीर्ष अदालत और उनके फैसलों की आलोचना का मुख्य उद्देश्य यह था कि अदालत न्याय वितरण प्रणाली के व्यापक हितों में उनके बयान पर दे ध्यान। एनसीआर की तर्ज पर यूपी में राज्य राजधानी में क्षेत्र गठित किया जाएगा, सीएम योगी ने दिए आदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों को शामिल कर प्रस्ताव तैयार करें, यूपी में भूमाफिया स्वीकार नहीं। सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास और परिषद और शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विकास प्राधिकरण निवेश, रोजगार और नवाचार के लिए स्वतःस्फूर्त प्रयास करें। सीएम ने आगे कहा कि सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को ऊर्जा संरक्षण का संदेश देगी। सीएम ने इस दौरान लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का प्रस्ताव की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विगत 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में स्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला पंचायत सभा कक्ष में की बैठक। 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ग्राम और वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के बारे में दिए निर्देश। हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही मिलने वाला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। आयोजित होने वाली शिविर की जानकारी का जिले भर में प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने दी जानकारी। अभियान के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर देशवासी और देश शिविर लगाए जाएंगे और योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों को पहले शिविर में मौका दिया जाएगा लाभान्वित। सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर के बगल में मौजूद दिल्ली के सरकारी स्कूल का करें निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी तुच्छी बातें कर रही है। कहा जा रहा है कि इतने कमरे क्यों बनवा दिए। बीजेपी को दिक्कत ये है कि सीएम केजरीवाल ने इतने अच्छे कमरे बनवाए हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिसोदिया ने कहा कि स्कूल निर्माण को लेकर सीबीसी की रिपोर्ट गलत है। वास्तव में ये सीबीसी की नहीं बल्कि बीजेपी की रिपोर्ट है। साथ ही कहा कि मजदूर, ऑटो वाले जैसे आम लोगों के बच्चे के लिए अगर स्कूल बनवाना घोटाला है तो मैं खूब घोटाले करूंगा। स्कूल तो बीजेपी दफ्तर के बगल में भी है। पीएम मोदी गृह मंत्री रोज अपने दफ्तर आते हैं और आकर स्कूल देखें। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र के सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और अविश्वास वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि जैसे मुद्दों पर करेगी हमला। राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को करेंगे संबोधित। रैली में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों से पहुंचेंगे पार्टी कार्यकर्ता। कांग्रेस 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू करेगी। राहुल गांधी पैदल चलते हुए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सांप्रदायिक हट बढ़ाएंगे। एलजी ने बेटे को कानून तोड़ दिया ठेका। संजय सिंह बोले, केंद्र कार्रवाई करे वरना कोर्ट जाएंगे। आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संजय सिंह ने कहा कि आपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुए जांच का स्वागत है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उपराज्यपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्होंने घोटाले की जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल ने खादी ग्राम उद्योग के एक्ट का उल्लंघन किया है। केंद्र के उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की।
छेड़छाड़ के हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से किया इनकार। साथ ही कहा कि निचली अदालत में केस चलेगा। अगर आरोप गलत साबित हुए तो लड़की द्वारा आरोपी को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मामले का आरोपी यूएन में अहम पद पर नियुक्त था, लेकिन पीड़ित की शिकायत पत्र देने के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा था। आरोपी ने एफआईआर खारिज कर दी। हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। दिल्ली में वाहनों के जाम और प्रदूषण से राहत देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डबल डेकर का निर्माण का काम किया शुरू। लोक निर्माण विभाग और डीएमआरसी की संयुक्त पहल के तहत मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर पर निर्माण तेजी से चल रहा है। मेट्रो सेवाएं शुरू होने से रोज इन रास्तों में गुजरने वाली हजारों वाहन चालकों को मिलेगी राहत। मेट्रो फेज 4 के मौजपुर मंजलिस पार्क कॉरिडोर पर भजनपुरा और यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के बीच पहले डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा। दिल का दौरा पड़ने से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। राजू श्रीवास्तव के एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया कि कॉमेडियन और अभिनेता को हाल ही में हुआ था संक्रमण। अभिनेता के दोस्त ने कहा कि राजू जी को कुछ दिन पहले संक्रमण हो गया था, लेकिन उस समय ठीक हो गए। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर राजू के परिवार ने फैंस से की थी अपील। कहा, कॉमेडियन के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। फैंस सिर्फ एम्स या फिर राजू श्रीवास्तव के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ही करें भरोसा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आया आदेश। अगर छात्रों के वार्षिक परीक्षा में बैठना है तो नियमित स्कूल जाना होगा। उपस्थिति कम होने के कारण छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। दिल्ली सरकार ने यहां के स्कूलों के लिए ये नया नियम लागू किया है। इसके तहत स्कूलों में 60% हाजिरी अनिवार्य नियम क्लास 9वीं से 12वीं छात्राओं के लिए। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुधारने के लिए उठाए कदम। अटेंडेंस की गणना मिड टर्म परीक्षा से पहले की जाएगी। क्लास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।